अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आई होप आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 10 का, दैट इज़ जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस एंड यूजेस ऑफ बेसिस। साथ में टेस्ट योर सेल्फ 10.1 भी आज हम करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में आती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी थी, आपकी बुक के पेज नंबर 21 पे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, जिसमें हमने देखा था बेसिस का टेस्ट होता है बिटर टेस्ट होता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, नॉन कोरोसिव नेचर का होता है और एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो वो सब इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे ये किस टाइप के रिएक्शंस शो करता है और किन रिएक्टेंट्स के साथ ये रिएक्ट करता है और कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहले हम देखेंगे विद एसिड्स। एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होते हैं। एसिड यहाँ पे जो यूज़ किया वो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और बेस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। बेस अपना हाइड्रोक्सिल देगा और एसिड अपना हाइड्रोजन देगा और ये दोनों कंबाइन करके वाटर प्रोड्यूस करते हैं, जबकि यहाँ पे बेस का जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है पोटाशियम, वो कंबाइन करेगा सल्फेट के साथ और पोटाशियम सल्फेट बनेगा। यहाँ पे देखिए पोटाशियम जो है वो 2 एटम्स यहाँ पे K2 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी स्टार्ट में हमने 2 लगा दिया। उससे हाइड्रोक्सिल आयन जो है OH वो भी 2 हो गए, OH भी 2 आ रहे हैं यहाँ से और H भी 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो वाटर मोलिक्यूल्स हैं वो 2 मोल्स बनेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है विद अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट्स उन सॉल्ट्स को कहते हैं जिसमें अमोनिया NH4 प्रेजेंट होता है, और जब भी बेस अमोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करता है तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे कंपाउंड जो है अमोनियम सॉल्ट वो है अमोनियम क्लोराइड और बेस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बेस में से सोडियम इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। एक हमने अभी यहाँ पे बताया कि प्रोडक्ट में अमोनिया गैस रिलीज़ होती है, तो NH4 जो है वो NH3 गैस रिलीज़ करता है, और पीछे यहाँ पे NH4 था उसमें से NH3 रिलीज़ हो गया, एक H रह गया, वो एक H इस OH के साथ कंबाइन करके H2O वाटर प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे एक और अमोनियम सॉल्ट है, इसमें NH4 2 है हमारे पास, अमोनियम सल्फेट है और बेस जो है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे ये कैल्शियम सल्फेट के साथ कंबाइन करके कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। NH4 में से NH3 गैस रिलीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 NH4 हैं तो 2 मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस होंगे। एक NH4 से एक हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे 2 NH4 हैं तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन आएंगे, और हाइड्रोक्सिल भी यहाँ पे 2 हैं तो इसलिए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स होती है। ये कब होती है? जब भी बेस हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करता है। हैवी मेटल्स कहते हैं कॉपर, जिंक, आयरन, लेड, कैल्शियम को, और इनके जो सॉल्ट्स होते हैं वो होते हैं सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स। तो सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स के साथ जब भी बेस रिएक्ट करता है तो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स प्रेसिपिटेट करते हैं। इनसॉल्युबल मीन्स कि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, वो सरफेस पे आ जाते हैं प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में। प्रेसिपिटेट्स किसे कहते हैं? जैसे कि हम जब मक्खन सेपरेट करते हैं तो वो मक्खन क्या करता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है और पीछे लिक्विड सोल्यूशन रह जाता है। तो ये जो सरफेस के ऊपर आ जाता है मक्खन जिस फॉर्म में, वो प्रेसिपिटेट्स होते हैं उसके। इस तरह के जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं हाइड्रोक्साइड के, वो इस रिएक्शन में बनते हैं, और इन रिएक्शंस में डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्ट हम ले रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है प्रेसिपिटेट्स का कलर। जैसे कि यहाँ पे जो सॉल्ट ले रहे हैं वो है कॉपर सल्फेट और बेस जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे ये सोडियम इस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, और जो OH है और कॉपर ये कंबाइन करेंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं तो इसलिए बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट में 2 लगा दिया, इससे सोडियम भी 2 हो गए इस साइड पे, दूसरी साइड पे भी सोडियम एटम 2 हैं, तो ये बैलेंस है केमिकल रिएक्शन। कॉपर का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, इसलिए ये जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं इस हाइड्रोक्साइड के वो भी ब्लू प्रेसिपिटेट्स होते हैं। नेक्स्ट जो सॉल्ट है वो है जिंक क्लोराइड और बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, और इसके बाद हमारे पास यहाँ से रह जाएगा हाइड्रोक्सिल और जिंक और हाइड्रोक्साइड कंबाइन करके जिंक हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे भी देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स 2 हैं तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट में 2 लगा दिया। अब इससे क्या हुआ, सोडियम भी 2 हो गए,
2 सोडियम है और 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे स्टार्ट में हम 2 लगा देंगे और ये जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट है फेरिक क्लोराइड। यहाँ पे बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। अब जो सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होंगे उसके साथ भी 3 हम लगाएंगे, तो यहाँ पे Na3 हो गया और क्लोरीन भी 3 है, और यहाँ पे भी सोडियम 3 है और क्लोरीन भी 3 है। ये प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। नेक्स्ट है लेड का सॉल्ट है। यहाँ पे ये क्या होगा, सोडियम इस नाइट्रेट ग्रुप के साथ कंबाइन करके सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे देखें नाइट्रेट 2 ग्रुप्स हैं नाइट्रेट के, तो हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट में 2 लगाएंगे। 2 लगाया तो सोडियम भी 2 हो गए यहाँ पे, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट में हमने 2 लगा देना है। अब लेड जो है यहाँ से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बनाएगा और ये वाइट कलर की प्रेसिपिटेट देता है। देन कैल्शियम सॉल्ट है, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे भी सोडियम और क्लोरीन कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो इसलिए बैलेंस करने के लिए हमने सोडियम को भी 2 कर दिया, तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स यहाँ से आएंगे और ये कैल्शियम ये कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बनाएगा जो कि वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस करते हैं। देन है फेरस सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। अगेन यहाँ से सोडियम और ये सल्फेट कंबाइन करके सोडियम सल्फेट सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पे देखें 1 सोडियम था, यहाँ पे 2 थे, तो बैलेंस करने के लिए हमने स्टार्ट में 2 लगा दिया। अब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और 1 आयरन कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और ये डर्टी ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस करते हैं। नाउ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 30। यहाँ पे यूजेस ऑफ बेसिस मेंशन है। फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसका फार्मूला होता है NaOH। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला है CaOH। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं इसमें। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। एंड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, वाटर की 2 टाइप्स होती हैं, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो होता है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, इसलिए उसको सॉफ्ट किया जाता है और सॉफ्टनिंग के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। एंड न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक सॉइल, न्यूट्रलाइज किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है तो हम बेस यूज़ करते हैं। एसिडिक सॉइल, ऐसी सॉइल जो एसिडिक नेचर की हो वो प्लांट की ग्रोथ पे अफेक्ट करती है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लेक्स का जो पानी होता है वो एसिडिक हो जाता है ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन कहते हैं वो बारिश जिसमें एसिड मिक्स होके आती है, तो उससे वो रेन जो होती है उसको हम एसिडिक रेन कहते हैं। तो वो जब एसिड रेन लेक्स वगैरह पे जब वो बारिश पड़ती है तो उससे वो जो पानी होता है लेक्स का वाटर वो भी एसिडिक हो जाता है, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। देन है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला है KOH। ये यूज़ करते हैं हम अल्कलाइन बैटरीज़ में, ऐसी बैटरीज़ जिसमें अल्कलीस यूज़ की जाती हैं तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है उनमें। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों में 2-2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं और जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनमें 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। जैसे सोडियम और पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप के हैं तो इनमें 1-1 हाइड्रोक्सिल है। कैल्शियम और मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप्स में के हैं तो इनमें 2-2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टमक। जब तेज़ाबियत हो जाती है जिसे हमारा चेस्ट हार्ट बर्निंग होती है, जिसमें चेस्ट वाली एरिया में बर्निंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन सी होती है, तो उस वक्त क्या होता है एसिडिटी हो जाती है। उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बीस स्टिंग। बीस का जो स्टिंग होता है, जो डंग होता है, उसको भी ट्रीटमेंट करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज एज अ फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर। फॉर्मिंग एजेंट्स वो होते हैं जो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट फॉर्मिंग स्प्रेस वगैरह, तो इसमें हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इट इज़ यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स। कपड़ों के ऊपर जो ग्रीस के धब्बे लग जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन आपके बुक के पेज नंबर 31 पे येलो बॉक्स में इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग स्टमक एसिडिटी, तो ये देख लेते हैं इसमें क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक रिलीज केमिकल्स टू डाइजेस्ट फूड। जो हम फूड लेते हैं स्टमक में स्टोर होता है, तो स्टमक में सेमी डाइजेशन होती है, फूड की डाइजेशन होती है, हाफ डाइजेशन। वो डाइजेशन करने के लिए स्टमक डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ करता है ताकि फ़ूड को डाइजेस्ट किया जा सके। इन केमिकल्स में हमारे पास HCl भी होता है और साथ में कुछ सॉल्ट्स होती हैं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है
ये हाईली कोरोसिव नेचर का होता है, लेकिन स्टमक प्रोटेक्टेड रहता है क्योंकि स्टमक इज़ लाइंड विद द सेल्स। स्टमक के ऊपर ऐसे सेल्स की लाइनिंग होती है जो कि कुछ बेस प्रोड्यूस करते हैं, और ये बेस इस एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं और स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं। फंक्शन क्या होता है HCl का? इट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड इन फूड। फूड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स होती हैं उनको ब्रेक करके फूड को, बिग मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ताकि आगे उसकी डाइजेशन ज़्यादा इजीली हो सके। एंड इसका सेकंड फंक्शन है, इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। फूड में अगर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं तो ये उसको भी किल करते हैं। देन देयर इज़ अ टर्म हाइपर एसिडिटी। हाइपर कहते हैं जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हाइपर एसिडिटी मीन्स एसिड का ज़्यादा प्रोड्यूस होना। जब स्टमक टू मच एसिड प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करनी शुरू कर देता है, तो उससे क्या होती है, स्टमक एसिडिटी हो जाती है, तेज़ाबियत होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बर्निंग सेंसेशन, जलन होती है थ्रू आउट द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। पूरा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक होता है जिसमें इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह आ जाते हैं, उसमें हमारा जलन की सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा अगर ये चेस्ट रीजन में हो तो इसे हम हार्ट बर्निंग कहते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं इसके लिए? अवॉइड ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम फैटी एंड स्पाइसी फूड्स, ऐसा फूड नहीं लेना चाहिए जो कि स्पाइसी हो, जिसमें फ़ैट्स वगैरह हों। सिंपल एंड रेगुलर ईटिंग, टाइम पे खाना खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। अपराइट पोजीशन, खाना खाने के बाद तकरीबन 45 मिनट्स के लिए अपराइट पोजीशन में रहना चाहिए, लेटना नहीं चाहिए जल्दी। हेड एलिवेटेड वाइल स्लीपिंग, और सोते हुए सर को थोड़ी सी ऊंची जगह पे रखना चाहिए, थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए, बिल्कुल सीधा फ्लैट होके नहीं लेटना चाहिए, तो सर बॉडी से थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए। ये बुक पे आप मार्क कर लें इसको। ये हाईलाइटेड लाइन है, स्टार्ट में HCl का फंक्शन लिखा हुआ है इसमें। यहाँ से है फंक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है। देन हाइपर एसिडिटी है यहाँ से यहाँ तक। देन सिम्टम्स की हेडिंग आएगी एंड तक, और लास्ट में हेडिंग आएगी प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रिवेंशन। देन आपके बुक के पेज नंबर 32 पे इस येलो बॉक्स में एचिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। एचिंग हमने पहले ही पढ़ा कि एचिंग प्रोसेस ऑफ आर्ट होता है जिसमें कोई डिज़ाइंस वगैरह या कोई इमेज बनानी होती है हमने मेटल सरफेस के ऊपर बाय यूजिंग एसिड्स। तो यहाँ पे जो आपकी बुक में इंफॉर्मेशन गिवन है ये है ग्लास के ऊपर पेंटिंग बनाने का तरीका। तो इसमें क्या करते हैं, वैक्स स्टेंसिल यूज़ करते हैं। स्टेंसिल में क्या होता है, ये वैक्स की बनी होती है और इस पर डिज़ाइन होता है कोई भी। स्टेंसिल, वैक्स स्टेंसिल के ऊपर एसिड का इफेक्ट नहीं होता, तो इस वैक्स स्टेंसिल को ग्लास के ऊपर प्लेस किया जाता है, फिर उसको डिप किया जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर। उससे क्या होता है कि ग्लास का वो एरिया जहाँ पे वैक्स स्टेंसिल अटैच नहीं है, वो एरिया जो होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो जो एक्सपोज पार्ट होता है ग्लास का जहाँ पे स्टेंसिल वैक्स नहीं अटैच होती, वो डिज़ोल्व हो जाता है और डिज़ाइन बन जाता है प्रॉपर। जैसे ये देखें आपकी बुक पे ये पिक्चर है, इसमें ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। इसमें बाकी जो एरिया था, जो अनअफेक्टेड एरिया है, वो स्टेंसिल वैक्स के साथ कवर किया होता है, और जो जहाँ पे डिज़ाइन बन गया ये वाला जो एरिया, ये वो एरिया है जो आपको नज़र आ रहा है डिज़ाइन, ये जो कि ग्लास जहाँ पे डिज़ोल्व हो चुका है बाय यूजिंग HF। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस मेथड होता है, इससे आर्टिस्ट के हैंड्स भी इफेक्ट होते हैं क्योंकि एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि नुकसान पहुँचा सकता है। नाउ एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन पेज नंबर 49 पे है आपके। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आज मार्क करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन एन एसिड एंड अ बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरे कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लोरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड एंड बेस को हमने एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल, एंड जस्टिफाई विद एग्जाम्पल दैट वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। एंड वाटर एम्फोटेरिक कंपाउंड, इसको जस्टिफाई करना है, मीन्स के एज एन एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करता है। तो ये पेज 22 पे जो ब्रॉन्स्टेड-लोरे कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे इसका आंसर। पेज 22 पे सबसे पहले आप ब्रॉन्स्टेड-लोरे कॉन्सेप्ट की इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे और इसमें ये लिखेंगे। देन नेक्स्ट पेज पे एसिड एंड बेस की डेफिनेशन लिखेंगे विद हेडिंग, एंड इसी के साथ एग्जांपल्स हैं, 2 एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 ये है और सेकंड एग्जांपल जो है वो ये है। इसके साथ आपने यहाँ पे ये जो नीचे मेंशन की है एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, ये भी आपने लिखना है। एग्जांपल के बाद आपने लिखना है कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। यहाँ तक लिखने के बाद आपने क्या करना है, एम्फोटेरिक कंपाउंड की ये डेफिनेशन लिखनी है, देन एग्जांपल, इसके बाद वाटर एक्ट एज एसिड, उसमें ये रिएक्शन लिखना है, एंड देन वाटर एक्ट एज अ बेस, उसमें ये रिएक्शन लिखना है आपने। तो आपने इसको किस सीक्वेंस लिखना है, सबसे पहले
इंट्रोडक्शन, देन एसिड और बेस की डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल्स लिखनी है, 2 एग्जांपल्स हैं इसमें, और इसकी एग्जांपल एक ये वाली एग्जांपल है और एक ये एग्जांपल है, ये 2 एग्जांपल लिखनी है। देन आपने कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस की ये जो डेफिनेशंस हैं ये लिखनी है विद हेडिंग्स, एम्फोटेरिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिखनी है देन, और वाटर की जो एग्जांपल है ये एग्जांपल की हेडिंग देके वाटर एक्ट एज एसिड की एग्जांपल देंगे यहाँ से, इसमें ये लिखेंगे वाटर एक्ट एज अ बेस, ये हेडिंग देकर इसमें ये एग्जांपल लिखेंगे। तो यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पेज नंबर 25 पे है। सो होपफुली आपने प्रीवियस लेक्चर में जो हेडिंग्स मैंने मार्क करवाई थी वो मार्क की होंगी इस पेज पे भी। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस में आएगा इंट्रोडक्शन, एसिड एंड बेसिस की डेफिनेशन आएगी इसमें, देन एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे एंड नंबर 1 एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन अमोनियम एंड बोरोन ट्राईफ्लोराइड, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ये हेडिंग आएगी। इस एग्जाम्पल में आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। देन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की हेडिंग आएगी, उसमें आपने ये लिखना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देन फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम, ये सेकंड एग्जाम्पल है, उसमें 2 लाइन लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, उसमें आपने ये रिएक्शन लिखना है। देन हेडिंग आएगी अडक्ट, अडक्ट की हेडिंग डाल के आपने यहाँ तक आंसर लिखना है। तो ये यहाँ तक इंट्रोडक्शन से लेके यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब हम देख लेते हैं पेज नंबर 31 पे टेस्ट योरसेल्फ 10.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विच गैस इवॉल्व्स आउट। जब एसिड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व करती है? इसका आंसर है एवोल्यूशन ऑफ गैस। व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्स आउट। इसके साथ आप कोई से भी एक रिएक्शन लिख सकते हैं। पेज नंबर 27 पे ये रिएक्शन है, इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। इसमें आप ये हेडिंग डाल दें और इसमें ये 2 लाइंस लिखने के बाद एग्जांपल की हेडिंग डाल के ये 2 रिएक्शन लिखने हैं। ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इसके क्वेश्चन के आंसर में ये लिखिएगा यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स। वो कौन सी किस्म के सॉल्ट होते हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं? पेज नंबर 28 पे यह है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स। ये हेडिंग आप डालेंगे, इसमें आप ये लिखेंगे कि एसिड सल्फाइड और बाईसल्फाइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। इसमें ये 2 रिएक्शंस भी आएंगे, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 गिव द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। पेज नंबर 28 पे जो टॉपिक है यूजेस ऑफ एसिड, इसमें फर्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है और ये जो अंडरलाइन किए गए हैं इनको आपने पॉइंट्स में लिखना है। आप लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की हेडिंग डालेंगे एंड देन इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर नंबर 1 फर्टिलाइज़र, नंबर 2 अमोनियम सल्फेट एंड आगे भी इसी तरह से नंबरिंग देंगे, तो इनको आपने पॉइंट्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट। इसमें जस्ट लिखा है कि नेम, तो आपने जस्ट नेम मेंशन करना है इसमें। तो द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट इज NH3 अमोनिया गैस। तो आपने ये कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी है कि अमोनिया गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 राइट डाउन द कलर्स ऑफ द प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एक्वस कॉस्टिक सोडा विद द सॉल्यूशंस ऑफ। इन सब के साथ 1 बाय 1 हमने देखना है कि रिएक्शन में कौन सी प्रोडक्ट बनते हैं। बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इनके साथ रिएक्ट करता है इनके सॉल्ट्स के साथ, तो कौन कौन से प्रेसिपिटेट्स, किस किस कलर के प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस होते हैं? इसका आंसर आपने ऐसे लिखना है। सोल्यूशन कौन कौन से हैं? कॉपर का कॉपर सल्फेट है, जिंक का जिंक क्लोराइड, फेरिक का फेरिक सॉल्ट है FeCl3। और कलर्स इसके साथ ब्लू प्रेसिपिटेट्स हैं, इसके साथ वाइट प्रेसिपिटेट्स और इसके साथ ब्राउन प्रेसिपिटेट्स। देन लास्ट क्वेश्चन है नेम एन अल्कली यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज। तो अल्कली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज। अल्कलाइन बैटरीज वो बैटरीज जिसमें अल्कलीज चाहिए होती हैं, उसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है KOH। आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक ऑन पेज 29 to 31, राइट एंड लर्न टेस्ट योरसेल्फ 10.2, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 and 2। और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने येलो बॉक्स में स्टडी की थी वो भी आपने करनी है। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।